प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 जून बुधवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्या 1 से 6। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ में से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 57 से 66 तक और वाक्य 80। एलिजबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वो उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पार्टी मंगाकर लिखा, इसका नाम यूहन्ना है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख के और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं ये बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक
निर्जन प्रदेश में रहा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया यूहन्ना बपतिस्ता का जन्मदिन मना रही है। कलीसिया में विशेष करके 3 व्यक्तियों का जन्मदिन मनाया जाता है। एक है प्रभु यीशु मसीह का, दूसरा है उनकी मां मरियम का, और तीसरा है यूहन्ना बपतिस्ता का। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता का मुक्ति के इतिहास में कितना बड़ा स्थान है। यूहन्ना बपतिस्ता को यीशु के आगमन से पहले के अंतिम नबी माना जाता है। प्रभु यीशु के आगमन से पहले ईश्वर ने कई नबियों को इस्राएलियों में भेजा, उनका संदेश सुनाने के लिए, और उन नबियों के ग्रंथ बाइबल में हैं। उन नबियों के द्वारा ईश्वर ने इस्राएलियों को संबोधित किया, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर ने इस्राएलियों को संबोधित करके जो जो बातें कही, वे सारी बातें बाद में यीशु मसीह के जीवन में और आगामी समय में पूर्ण होती हैं। तो नबियों ने भविष्यवाणी की, और यूहन्ना बपतिस्ता ने भविष्यवाणी जरूर की, उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार किया। प्रभु यीशु ने स्वयं यूहन्ना बपतिस्ता को नबियों में सबसे महान कहा है। यूहन्ना ने यीशु के सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान किया, और लोगों ने आकर यूहन्ना बपतिस्ता के सामने यरदन नदी में पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण किया। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार के लिए मार्ग तैयार किया। इसलिए मुक्ति के इतिहास में यूहन्ना बपतिस्ता की भूमिका महान है, और यूहन्ना बपतिस्ता का स्थान भी महान है। यही कारण है कि कलीसिया विशेष करके यूहन्ना बपतिस्ता का भी जन्म दिवस मनाती है। आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 49 से लिया गया था। उसमें जो भविष्यवाणी की गई है, ये भविष्यवाणी ईश्वर के द्वारा चुने हुए हर एक व्यक्ति के लिए लागू है। ये भविष्यवाणियां सभी नबियों के लिए लागू है, विशेष करके यशायाह नबी के लिए लागू है। प्रभु यीशु के जीवन में भी ये पूरी हुई। विशेष करके आज जब हम यूहन्ना बपतिस्ता का जन्मोत्सव मनाते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वचन में आपने सुना, प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया। यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन में यह भविष्यवाणी पूरी होती है। ईश्वर ने यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म से पहले ही यूहन्ना को बुलाया। वचन में आगे हम पढ़ते हैं, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। लूकास के समाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना बपतिस्ता के पिता जकरिया को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और कहा कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, आपकी पत्नी गर्भवती होंगी और उस पुत्र को आप यूहन्ना नाम देंगे। तो यूहन्ना बपतिस्ता को जन्म से पहले ही नाम दिया गया था। आगे कहा गया है, उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया, उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया। वास्तव में यूहन्ना बपतिस्ता को ईश्वर ने यही बनाया। यूहन्ना बपतिस्ता के शब्दों में, वाणी में इतनी शक्ति थी। वे यहूदियों को संबोधित किए, राजा हेरोद को संबोधित किए, नुकीले तीर की तरह उनकी वाणी थी। आगे वचन में लिखा हुआ है, उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। जिसने मुझे माता के गर्भ में भी अपना सेवक बना लिया है, जिससे मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर मेरा बल है।
यूहन्ना बपतिस्ता के पूरे कार्य में, विशेष करके उनके सुसमाचार की घोषणा के कार्य में, ईश्वर के राज्य के प्रसार के कार्य में हमें यह देखने को मिलता है। यूहन्ना ऐसा लगता था कि वो अकेला था। उसने लोगों को संबोधित किया, उसने सत्य कहा, उसने कठोर शब्दों के द्वारा लोगों को संबोधित किया, पश्चाताप के लिए आह्वान किया। यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन में ये सारे वचन प्रकट होते हैं और पूर्ण होते हैं। वचन में आगे लिखा हुआ है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं हो, मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा। आज भी यूहन्ना बपतिस्ता हमारे लिए एक चमकते हुए दीपक के रूप में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये भविष्यवाणी न केवल प्रभु यीशु के लिए है, यूहन्ना बपतिस्ता के लिए है, बल्कि हम में से हर एक के लिए है। यीशु के हर एक शिष्य के लिए है, हर एक मसीही के लिए है। ईश्वर ने हमें पहले से चुन लिया है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 5 में जो लिखा गया है वो हमारे लिए है। वहां भी लिखा हुआ है, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें चुन लिया है, जान लिया है। तुम्हारी माता के गर्भ में मैं तुम्हें शुद्ध किया, पवित्र किया है, और तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। हमारी बुलाहट एक अनोखी बुलाहट है। हम संयोगवश प्रभु के साथ जुड़े नहीं हैं। हमारी बुलाहट कोई संयोग नहीं है, ईश्वर की योजना का हिस्सा है। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, एफेसियों अध्याय 1 वाक्य 4 में पौलुस कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही ईश्वर ने हमें बुलाया है। आज जब हम यूहन्ना बपतिस्ता का जन्मदिन मनाते हैं, हम अपनी बुलाहट के बारे में मनन चिंतन करें कि हम अनोखे हैं, ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं। ईश्वर ने हमें एक कार्य के लिए चुना है। हमारा इस संसार में एक मिशन है, एक कार्य है। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना यूहन्ना बपतिस्ता के चमत्कारी जन्म के बारे में। यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म एक चमत्कारी ढंग से हुआ। उनकी मां एलिजबेथ बूढ़ी हो चली थी, वो बांझ थी। उस बुढ़ापे में ईश्वर ने उनको एक संतान दी। अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे उसके वाक्य 8 से। यूहन्ना का पिता जकरिया पुरोहित था और वो मंदिर में ईश्वर के लिए, ईश्वर की वेदी के सामने धूप चाह रहा था। उस समय स्वर्गदूत ने, गब्रियल ने उनको दर्शन दिया और कहा कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई, आपकी पत्नी गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी, आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। जकरिया विश्वास नहीं कर पाया, इस बुढ़ापे में कैसे मेरी पत्नी गर्भवती हो सकती है। जकरिया के अविश्वास के कारण वचन में पढ़ेंगे जकरिया गूंगा हो जाता उस समय से। जब जकरिया मंदिर से बाहर निकला तो लोगों ने सोचा कि कोई दर्शन मिला है, इसलिए गूंगा हो गया है। आज के सुसमाचार में आपने सुना यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बाद जब 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए, लोग आए, वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया से रखना चाहते थे। उस जमाने में ऐसा होता था, पिता का नाम को जारी रखा जाता था। परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे गोत्र में, तुम्हारे परिवार में किसी का नाम यूहन्ना नहीं है, तो तुम उसको क्यों यूहन्ना नाम देना चाहती हो। तो इशारे से उसके पिता से पूछा गया। पिता ने एक पार्टी मंगवा ली और उस पर लिखा कि इसका नाम यूहन्ना है।
लोग अचंभे में पड़ गए। इतने में उनका बंधन खुल गया और वो प्रभु की स्तुति करने लगा। तो यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म एक अनोखे ढंग से हुआ, उनका नामकरण भी एक अनोखे ढंग से हुआ। लोगों ने ये सब देखकर आपस में कहा कि ये बच्चा क्या होगा। आगे वचन में आपने सुना, वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। यूहन्ना पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। हम सभी को अपने जीवन में ईश्वर की अनुग्रह, अनुग्रह का दूसरा शब्द है कृपा, ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। हमारे अंदर कितनी प्रतिभाएं क्यों ना हो, हमारे पास कितनी शक्तियां क्यों ना हो, हमें ईश्वर की कृपा की जरूरत है। बच्चों के परवरिश में, बच्चों के पालन पोषण में इस बात का ख्याल करना है कि बच्चे ना केवल उनकी प्रतिभाओं में आगे बढ़ रहे हैं, बुद्धि में आगे बढ़ रहे हैं, शरीर में आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ईश्वर के अनुग्रह यानी कृपा में भी आगे बढ़ रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के बचपन के बारे में बताया गया है, वो बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। यूहन्ना की आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। हम लोग अपने बच्चों के शारीरिक शक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं, बौद्धिक शक्ति के बारे में सोचते हैं। क्या हम लोग अपने बच्चों के आत्मिक शक्ति के बारे में सोचते हैं? वही वास्तव में सच्ची शक्ति है। अगर वो शक्ति नहीं है तो हम खोखले हो जाएंगे, हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है, वह इस्राएल के सामने प्रकट होने दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे, वो निर्जन प्रदेश में रहे, टिड्डियां खाते थे, मधु खाते थे, तप और तपस्या का जीवन जिए, संन्यास का जीवन जिए, लेकिन आत्मिक रूप से सशक्त होते गए ताकि वो मसीहा के लिए मार्ग तैयार कर पाए। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, आज हम यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म दिवस मनाते हैं। इस समय प्रभु से हम विशेष प्रार्थना करें कि यूहन्ना की तरह हम भी आध्यात्मिक शक्ति में भी आगे बढ़ें। हम धन के लिए प्रयत्न करते जरूर हैं, प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास करते जरूर हैं, लेकिन आत्मिक शक्ति में भी बढ़ना अनिवार्य है, वरना जैसा कि अभी भी मैंने कहा, हम खोखले हो जाएंगे। कोई भी हो, आध्यात्मिक शक्ति के बिना वो खोखला है, उसके अंदर जीवन का मकसद नहीं होगा, उसके अंदर कोई विशेष रौनक नहीं होगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, यूहन्ना बपतिस्ता के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। वो हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम सभी को, विशेष करके आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को आत्मिक शक्ति में विकसित होने के लिए कृपा देना। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। वे जहां कहीं भी जाएं उनको सुरक्षा प्रदान कर, उनके आगे पीछे अपने दूतों को लगाना यीशु, हर प्रकार की विपत्ति से बचा के रखना, हर तरह के खतरे से बचा के रखना, दुर्घटनाओं से बचा के रखना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी